हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग जो अभी करने वाले हैं वो प्रश्न हम लोगों का वो ध्यान रखेंगे। टेस्ट नंबर 10वां होने वाला है और ये टेस्ट 10वां जो होगा इसमें हम लोग 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो 350 प्रश्न हल कर चुके थे, 351 से टेस्ट होगा। 400 तक हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग समय ऐसा करते, टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। आप बारीकी से ध्यान देना शुरू करेंगे, जो बने अच्छी बात है, जो ना बने उसके बाद उसको ध्यान से दें। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए कावेरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? अगर आप भालकुंड अटेम्प्ट किए तो बिल्कुल सही है। भालकुंड जो है ये नर्मदा नदी के तट पर नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। ये सागर जिला के पास, ठीक ना, याद बीना नदी के तट पर अवस्थित है ये, तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, कहता है इसमें से कौन सा, इसका मतलब 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। कहता है कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, तो 1 सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, ठीक ना। तो आपको पता होगा, ऑप्शन आपके सामने में है और इसमें से छांटना आपका काम है। आपको छांटना है कौन सा जलप्रपात सुमेलित नहीं है। कौन सा जलप्रपात सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। आपको ये छांटना है इसमें से कौन सा जलप्रपात सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होगा जो लोध बराकर है ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी का सभी सुमेलित है। हुंड्रू स्वर्ण रेखा पर ही है, जोन्हा राडू में ही है, जो दसोंग है कांची, और ये जो है गलत है। आपका उत्तर हो जाएगा डी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा घाघ अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा हसदो नदी पर है। हसदो नदी पर याद रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, हसदो नदी। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट प्रपात को ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर है। भारत की निम्न जलप्रपात में से कौन गोवा में स्थित है? कौन सा गोवा में स्थित है? अगर आप दूध सागर प्रपात मारे तो बिल्कुल सही है, दूध सागर गोवा में स्थित है। गोवा में स्थित है। कहता है अगला भेड़ा घाट जो है पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट पर जो है ये धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कहता है कुंचिकल जलप्रपात का सही ऊंचाई क्या है? तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 455 मीटर, बिल्कुल सही है। कहता है बेम्बनाद झील जो है तो ये हो जाएगा केरल में है। बेम्बनाद झील केरल में है, याद रखेंगे ये केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है? कौन सा एक लेगुन नहीं है, याद रखेंगे। तो ये पेरियार झील एक लेगुन झील नहीं है, बाकी सभी का सभी खारे पानी का है ही। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो याद रखेंगे चिल्का झील जो है वो उत्तरी सरकार तट पर है, अर्थात उड़ीसा। निम्न में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? कौन 2 भारतीय राज्यों वाली साझेदारी वाली झील है? तो ये हो जाएगा पुलिकट झील, बिल्कुल सही है। पुलिकट झील जो है बिल्कुल सही है। अगला है भारत के किस राज्य में जो फुलहर झील है वो स्थित है? किस राज्य में? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? कौन सा ऐसा है जो असम में अवस्थित है? तो ये है चपनाला झील। चपनाला झील जो है ये असम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है किसको रहस्यमयी
रहस्यमयी झील कहा जाता है? किसे रहस्यमयी, तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बर्फ से ढकी झील जो है, बर्फ से जो ढकी झील है गेपन, वो स्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहता है कयाल क्या है? तो कयाल जो है एक केरल का लेगुन झील है, केरल का लेगुन झील है, बिल्कुल आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? तो ये हो जाएगा कोडाई कनाल झील, तमिलनाडु में पड़ता है। कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है हुई है तो किस भाषा से? यह अरबी भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सबसे पहले जो है किस राज्य में आगमन होता है? अगर आप ऑप्शन सबसे पहले पूछा है केरल मारे हैं तो उत्तर सही है, सबसे पहले केरल जून के प्रथम सप्ताह में हो जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? समान दिशा क्या है? तो ये याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे सूखा स्थान है तो लेह हो जाएगा, ऑप्शन के। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जो जनवरी की समताप रेखा है वो कितना डिग्री तक? 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में जो है मानसून का जो समान महीने होता है वो कौन सा है? ये हो जाएगा नवंबर दिसंबर का महीना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा नवंबर दिसंबर, लेकिन अक्टूबर नवंबर भी रहता तो उत्तर वही हो जाता। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका लक्षण क्या है? तो याद रखेंगे जिसका लक्षण क्या है? स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान, बिल्कुल सही है। स्थल का और समुद्र का तापमान अलग अलग हो जाएगा। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु अलग अलग होती है, उसका क्या कारण है? क्योंकि उसके ऊंचाई में भिन्नता होती है, ऊंचाई में अंतर है, इसी कारण। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुक्त प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त होता है, प्रश्न ध्यान समझेंगे, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुक्त प्राप्त होता है किस मानसून से होता है? ये प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर पूर्व मानसून से वो तमिलनाडु हो जाएगा, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कहता है निम्न राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? वार्षिक वर्षा होती है, ये हो जाएगा सिक्किम में, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा सिक्किम, औसत वार्षिक वर्षा बिल्कुल सिक्किम में हो जाएगी। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होता है वो हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, सबसे कम लेह हो जाएगा, सबसे कम वर्षा होता है लेह में, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में जो लागत का अधिकतम जो है लाभ देने वाली है? लागत का अधिकतम लाभ देने वाली कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिकतम लाभ देने वाली वर्षा के जल का संचयन, वर्षा के जल का संचयन, ऑप्शन नंबर बी। चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है चेरापूंजी अवस्थित है, ऑप्शन आपके सामने में है। चेरापूंजी अवस्थित है, ये कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो होता है पश्चिम घाट और हिमालय और मेघालय के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। अगला प्रश्न है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड के अंदर में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आप दक्षिण पश्चिम मानसून मारें तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़
कहाँ आती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बाढ़ कहाँ आती है? बाढ़ कहाँ आती है? तो अगर आप बालोतरा लिखे हैं ऑप्शन, बिल्कुल आपका सही है, बालोतरा में बाढ़ आती है। चेरापूंजी स्थित है, कहता है चेरापूंजी स्थित है, ऑप्शन को ध्यान में देखें और तब अटेम्प्ट करें। तो खासी पहाड़ियाँ, बहुत अच्छी बात है, सी नंबर। भारत के उत्तरी मैदान में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, तो क्वेश्चन है पश्चिम विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जम्मू कश्मीर सब में जो वर्षा देखने को मिलता है पश्चिमी विक्षोभ से मिलता है। भारत में शरदकालीन वर्षा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ये हो जाएगा पंजाब, तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो जाएगा। तमिलनाडु में शरदकालीन जो वर्षा होती है अधिकांशतः जिन कारण से होती है वो कौन सा जो मानसून है? तो याद रखेंगे वो उत्तर पूर्व मानसून है, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, लौटते हुए मानसून से यहाँ बारिश होती है। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? तो याद रखेंगे किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती तो है तमिलनाडु, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिशा के हिसाब से पूछ रहा है। आपका उत्तर पश्चिम भी हो जाएगा और दक्षिण पूरब भी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भी हो जाएगा, दक्षिण पूरब भी हो जाएगा। इसका उत्तर ए और डी दोनों हो जाएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? भारत में जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वह कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने हैदराबाद अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है स्थापित है वो कहाँ स्थापित है? भारतीय मौसम विभाग जो है नई दिल्ली में स्थापित है। अगला प्रश्न है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की जा रही है वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर यह स्थापना की जा रही है देश का? याद रखेंगे अगर आप लातूर महाराष्ट्र अटेम्प्ट किए तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र है जो भूकंप के क्षेत्र में नहीं आता है? अगर आप कर्नाटक का पठारिया क्षेत्र अटेम्प्ट किए हैं तो बिल्कुल आपका सही है। लास्ट प्रश्न हम लोगों का 10वां टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, 50 प्रश्न कंप्लीट। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम जो अंचलों में विभाजित किया गया है? कितने अंचलों में विभाजित किया है? तो 4 अंचलों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का 10 टेस्ट कंप्लीट हुआ। 9वां टेस्ट में 100 प्रश्न करवाए थे और हम लोगों का 10 टेस्ट प्रश्न कंप्लीट हुआ, 400 प्रश्न होके हुआ। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं 11वां टेस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं।